हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एल एन टी को देखेंगे तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, पिछले कुछ वीडियोज़ में, अगर आपको याद होगा तो ये यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे 10-20 रुपीज़ के आसपास का क्रिएट किया था और हम लोगों ने बात किया था कि इसी के बीच में अभी से ट्रेड करना चाहिए और इसके नीचे इसे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जितना दिन अपने आप को इन लेवल्स के बीच में संभाल के रखा है, अगर देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ये रोल प्ले करेगा, ये सपोर्ट जोन। तो इस सपोर्ट ज़ोन के ऊपर ही धीरे-धीरे इसको कहीं पे निकल जाना चाहिए और इसके बीच में ही कहीं न कहीं साइडवेज़ जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि इसके नीचे निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है तो टेक्निकली इसका 1:1 जो होता है वो हमारा लेवल निकलता है एंड अगर ये निकालेंगे इसका 1:1 तो कहीं न कहीं ये 3100 के आस-पास आता है, जो कि काफ़ी नीचे का लेवल है। इसीलिए इसके बीच में ही ट्रेड करना इसका ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। और और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था जिस तरीके से यहाँ पे अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग हुई है, इसके बाद एक दो दो तीन वीक यहाँ पे ये साइडवेज जाना चाहिए एंड उसके बाद कोई भी एक बड़ा डिसीजन बनना चाहिए मार्केट के अंदर, इस शेयर के अंदर। ठीक है, तो अभी एक वीक तो ये साइडवेज निकल गया जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही एक साइडवेज निकल गया। अभी एक वीक और हम लोग साइडवेज यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये साइडवेज वाला कैंडल बनता है तो यहाँ पे आप ये कैंडल्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके के कैंडल कुछ बनते हैं और उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर रैली बन जाती है। ठीक है, एंड अगर अगर इसको कंटिन्यू करके नीचे आना है तो नेक्स्ट वीक में ही देखिए, जब भी सेलिंग होती है तो बहुत ज़्यादा कोई भी शेयर नहीं ऊपर की ओर वेट नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की कोशिश की, फिर सेलिंग, इस तरीके से सेलिंग होती है और सेलिंग कंटिन्यू होती है। बहुत ज़्यादा हॉल्ट नहीं होता है सेलिंग के अंदर, देखेंगे। हाँ, छोटे छोटे हॉल्ट्स होते हैं लेकिन बड़े हॉल्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर कोई हम लोग को सेलिंग वाला सिनारियो देखने को मिले तो हम लोगों को कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, ये हम अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रुक के ऊपर की ओर गया था और यहाँ जब सेलिंग ट्रिगर हुआ 2-3 वीक रुका। ठीक है, अब ये 2 वीक के बाद एक ये वोलेटाइल था और ये साइडवेज के बाद यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे की ओर चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 वीक रुकने के बाद 2-3 वीक रुका एंड उसके बाद फिर से थोड़ी सेलिंग हुई और ये इस तरीके से कंटिन्यू चला गया। तो यहाँ पे देख के हम लोगों को लग रहा है कि अगर 2-3 वीक इस तरीके से रुक जाता है तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि फिर से ऊपर की ओर जाएगा। अगर ये कंटिन्यू नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है तो एक और हम लोग डीप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा हम लोग कंसिडर करके चले, इसका लो जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3200 सॉरी 3420 का लेवल हम लोग ले लेते हैं। 3400 अगर इसका हम लोग यहाँ पे लो देखेंगे तो 3430 का है, तो 3425 का लेवल हम लोग ले लेते हैं। 3425 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि फिर अब हम लोग को 3260-70 का लेवल देखने को मिला। 3260-70 के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है नेक्स्ट वीक में और इसके ऊपर ही हम लोग कहीं ना कहीं अगर ट्रेड करते हैं तो वंस अगेन हम लोग एक छोटा कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। इस तरीके का एक कैंडल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये ऊपर जाके अगर इस नीचे बनाता है तो इस तरीके का कैंडल बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका लो ब्रेक करता है तो पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आप देखिए, अभी जिस पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे लो ब्रेक कर देता है तो अभी पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट काफ़ी नीचे है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक बड़ा कैंडल बन जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब जाके इसके ऊपर, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं, इसका जो लो है एक सपोर्ट का काम करेगा, हम सभी को पता है। तो अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करता है तो एक सपोर्ट बना के ऊपर की ओर ट्रेड कर सकता है, अदरवाइज ब्रेक करेगा तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडल नेक्स्ट वीक बनता है, अगर छोटा कैंडल बनना है तो ये इसके लो के ऊपर बनेगा और यहाँ पे हाई थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन इस तरीके से एक छोटा कैंडल हम लोग को अगेन ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है, टेक्निकली ऐसा बनना चाहिए। एंड अगर लो ब्रेक होता है तो जैसा हम लोगों ने नीचे की ओर डिस्कस किया उस तरीके से कोई सिनारियो बन सकता है। तो यहाँ पे एक दो तरीके के ऐसे सिनारियो हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। अगेन हम लोग अब मंथली टाइम फ्रेम पे चलें एंड मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया है। ठीक है, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात किया था, अगर ये लो अगर इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है इस मंथ में,
ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये दोनों इनसाइड कैंडल है। अभी ये 3 इनसाइड कैंडल बनने के बाद मतलब बायर्स यहाँ पे इसको ऊपर की ओर ले गए और यहाँ पे 3 महीने वेट किए, ठीक है। 3 महीने के बाद ऊपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए था, लेकिन ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल नेक्स्ट वीक में या फिर उसके नेक्स्ट वीक में अगर नीचे की ओर जाता है तो ये डीप करेक्शन कर देगा, क्योंकि फिर ये 3 वीक का जो ये इनसाइड कैंडल है इसका 1:1 हम लोग को नीचे देखने को मिलेगा, जो कि 3200 के आसपास का लेवल निकल के आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नीचे की ओर आ जाएगा, लेकिन यही वीक है जो इसको बचा सकता है। अगर ये यहीं से ऊपर की ओर निकल जाता है और ये देख रहे हैं, ये इस कैंडल पे इन सब पे एक टेल नज़र आ रहा होगा, इस कैंडल पे टेल नज़र आ रहा है, तो अगेन इस कैंडल पे अगर टेल बन जाता है तो ये हम लोग इसको पॉजिटिव इंडिकेशन लेके चलेंगे, एंड आने वाले फिर उसके नेक्स्ट मंथ में एक यहाँ पे एक अच्छी रैली हो सकती है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। क्योंकि अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है इस मंथ के लास्ट में, यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है कुछ इस तरीके से कुछ कैंडल क्लोज मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड अभी ये देखेंगे तो इस तरीके से साइडवेज जा रहा है, ये इसका पोल है मंथली टाइम फ्रेम पे, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। और अगर अगेन ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रहा है तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एक बहुत ही फास्ट रैली हम लोग को देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर ये नीचे की ओर आता है तो नीचे की ओर थोड़ा ज़्यादा ये डीप करेक्शन हो जाएगा और इन लेवल्स को ये टच कर देगा। क्यों? क्योंकि 3 वीक से 2-3 महीने से यहाँ पे एक इनसाइड जैसा पैटर्न बना है और ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर अगेन ये नीचे इस जोन में आता है, सेलर्स इसको इस जोन के नीचे लाते हैं, इस कैंडल का लो ब्रेक करते हैं, तो हम लोग को एक नया लो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दो कंडीशन है ऑलरेडी, देखिए बाइंग एंड सेलिंग, आप बोलते हैं बाइंग या सेलिंग, वन वे डायरेक्शन बताइए। तो अगर वन वे डायरेक्शनल आप पकड़ेंगे, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इसको ऊपर की ओर होल्ड करने दीजिए। लेकिन जैसा हम लोगों ने, हमें पता है बाइंग सेलिंग दोनों का गेम है, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स का गेम होता है, ये कोई भी शेयर है, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जब ब्रेक करते हैं तभी एक अच्छे तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो हम लोग को दोनों चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो नीचे अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो और नीचे हम लोग को ये आता हुआ दिख सकता है, एंड ऊपर की ओर हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करें। अगेन मैं वन डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर अभी इसको देखेंगे तो जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग को पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब इस पैटर्न को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नीचे से भी हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी इन पॉइंट्स को मैच करके। तो इस तरीके से अभी ये फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस ज़ोन से ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है, तो ऊपर की ओर निकलने के बाद इसको ये लेवल निकालना पड़ेगा, जो कि लगभग कहीं न कहीं 3560 का लेवल है। ये लेवल निकालेगा तो ये जो 3600 10-15 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि गैप डाउन के बाद यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो इस पॉइंट पे जाके ये थोड़ा-सा ऊपर नीचे होके फिर ये ऊपर जर्नी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो 3560 का ऊपर की ओर ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का प्लस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मतलब ये हमें 3640 तक का एक रैली दिखा सकता है। एंड कहीं ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो अभी ये सारे कैंडल्स अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कैंडल्स प्लस ये लो काफ़ी पास में है, जो दूर नहीं है। अगर दूर होता तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का अगेन रोल प्ले कर पाता, क्योंकि काफ़ी ऊपर से जब कोई शेयर नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट का रोल प्ले करता है, जैसे यहाँ पे हुआ है और फिर रिटर्न हो गया है, राइट। लेकिन अभी काफ़ी पास में है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना ईजी हो जाता है इस शेयर के लिए। तो इसीलिए ये किसी भी कंडीशन में अगर अपने 425 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को थोड़ा सा और नीचे 3400 एंड उसके बाद वाले लेवल्स नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मंडे के दिन ये एल अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। पूरे वीक की बात कर ली हम लोगों ने। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।